Hello, everyone. Welcome to this week's Tech Curious. Now, this week, becomes very important from the point of view of one of the flagship launches. Since I have uh, said in the beginning that I won't be talking about any specific brand in this, so won't go into detail of that. But yes, we are just preparing for the festive season, so this becomes an important week from that point of view. One of the things, which is kind of increasingly becoming as a trend is that these quick commerce platforms are now actively participating in delivering smartphones, PlayStations, and other such, gadgets to home in under 10 minutes or, max 15 minutes. I think this trend should not continue. Okay, quick commerce is essentially to help us in procuring things at last minute, which maybe we forget or sometimes we need very, urgently. Now, there could be many such things, okay, which quick commerce, uh, many such things for which quick commerce is, I would say, the most suited medium or channel. But for smartphones and these things, I think, they should not be allowed. This should not become a trend. This should not be encouraged. And this should somehow not continue. So it's not just about, quick commerce should not remain just about the time that it is the channel which is maybe the fastest, channel to deliver, but it should also define uh, the categories that it deals in. It should not be open for every category to explore. नाउ व्हाई एम आई सेइंग सो, मैं क्यों कह रहा हूं? एक तो देखिए कंज्यूमर का एंगल है कि आप सोचिए, अ, अगर हम गेमिंग कंसोल की ही बात करें, बच्चे पेरेंट्स के पीछे फॉर इयर्स दे कीप ऑन काइंड ऑफ रिक्वेस्टिंग देयर पेरेंट्स, एंड इट्स अ बिग माइलस्टोन इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ टू ओन अ कंसोल, गेमिंग कंसोल. और उसके लिए ना, इट इज वन सच थिंग जहां पे पेरेंट can make understand the value of shopping, buying, critical decision making, and that sense of owning this gadget. अब लेकिन अगर हम इसको ऐसा इजी बनाएं कि भाई बस आप घर बैठे हो, कुछ नहीं करना, आपको घर बैठे ऑर्डर करना और आपके घर पहुंच गया. I think that sense of seriousness, that sense of working hard and kind of putting in extra efforts to own it, it goes away. तो एक तो वो एंगल है, बट वो मेरा ज्यादा मतलब ऑब्वियसली एज अ पेरेंट मैं भी कंसर्न हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं भी चाहता हूँ कि, एंड आई एम श्योर आप लोग भी एज पेरेंट्स चाहते होंगे कि आपके चिल्ड्रन को एक वैल्यू सिस्टम समझ आए, उनको समझ आए कि कोई चीज ओन करना कितना डिफिकल्ट है, और उसके लिए दे हैव टू वेट अलोंग, दे हैव टू plan early on, and it cannot be just like instant, literally at a click of a button. जो मेरा दूसरा कंसर्न है, अगर हम फॉर इंस्टेंस बात करें, ये जो बहुत हॉट सेलिंग और बहुत हाई इन डिमांड, हाई इंटरेस्ट मॉडल्स होते हैं जैसे कि आईफोन, क्योंकि तो इसमें ना दो टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं. एक होते हैं कि जो देखते हैं कि डील अच्छी मिले, तो दे वेट फॉर डिस्काउंट्स, ऑफर्स, और कभी कभी वो लेटेस्ट वाला भी नहीं लेते हैं, वो पुराना वाला लेते हैं. वो वेट कर रहे होते हैं, साल भर वेट कर रहे होते हैं कि कब फेस्टिव सीजन आएगा, कब ऑफर्स मिलेंगी और कब हमें अपना फेवरेट एक आध आईफोन मिल पाएगा. तो उनके लिए यस, मे बी ई कॉमर्स इज अ गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहां पे ऑफर्स अच्छी मिलेंगी. ऑल्दो अब ऑफलाइन में भी मोर और लेस सिमिलर ऑफर्स होती हैं, बट चलिए मान आर्ग्यूमेंट सेक के लिए कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको लगता है उधर बड़ी ऑफर्स आएंगे. अब दूसरा सेट ऑफ कंज्यूमर है जिसने डिसाइड कर रखा है, और जैसा कि हम देखते भी हैं, क्यूज लगती हैं आईफोन जैसे फोन्स खरीदने के लिए बहुत पहले से. अर्ली मॉर्निंग लोग रहते हैं लाइंड अप कि वी शुड बी द फर्स्ट टू ओन, वी शुड बी द फर्स्ट टू गेट, और अमंग द फर्स्ट टू एंटर द शॉप. अब देखिए, ये है उसका पुल एक ब्रांड का, और ये रिटेलर्स के लिए, ऑफलाइन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
क्योंकि ऑफलाइन ही ऐसी चैनल है जो कंज्यूमर को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे सकता है और इंस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ सेल कर सकता है। ऑनलाइन तो नहीं कर सकता। ऑनलाइन में एक्सेप्ट फॉर क्विक कॉमर्स देर इज अ टाइम, देर इज अ टर्न अराउंड टाइम। आपको एक दिन में मिल सकता है, 24 आवर्स, 2 दिन में मिल सकता है, या टियर 2 टियर 3 में हो सकता है 3 से 5 दिन भी मिले अगर आप उनके मेंबर्स होते हो। तो देर इज अ टर्न अराउंड टाइम और कंज्यूमर आर फाइन विद इट। बट जो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफलाइन मेरे रिटेलर के पास है कि उसके पास इंस्टेंट फुलफिलमेंट है। कंज्यूमर गया, कस्टमर ने माइंड बना रखा है सालों से कि मुझे इस साल मान लीजिए आईफोन 16 खरीदना है। कस्टमर गया, ओवर द काउंटर गया और खरीदा और उसको मिल गया। तो ये ऑफलाइन के लिए बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट यहां पर अब कोई कॉमर्स घुस रहा है और ये ऑफलाइन रिटेलर्स की अपॉर्चुनिटी छीन रहा है। और हमने बहुत सारी स्टडीज में देखा है, जब हम ऑफलाइन रिटेलर से मिलते हैं उनके लिए आईफोन बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुतों की तो बहुतों ने जस्ट कोटिंग देम कि भाई हमारी तो साल की खरीदारी ही इसी से चलती है। बहुत सारे रिटेलर भाई हैं जिनका एक होता है ना रेवेन्यू एश्योरेंस, वो रेवेन्यू एश्योरेंस उनको आईफोन से आती है। और उसके ऑन टॉप ऑफ इट जो भी वो बिल्डअप कर पाते हैं वो ऑब्वियसली दैट एड्स टू देयर रेवेन्यूज। बट एक रेवेन्यू एश्योरेंस बेसलाइन उनकी इंश्योर हो जाती है आईफोन बेच के। अब ये अपॉर्चुनिटी कोई कॉमर्स छीन रहा है उनसे। तो ये मेरी मेन वजह है। मैंने इसके बारे में लिखा भी एंड आई गॉट सम क्रिटिसिज्म ऑल्सो कि भाई ये गलत है, तुम्हारा लॉजिक गलत है। बट मेरे को लगता है ऑफलाइन को इस वक्त क्विक कॉमर्स को रोकना पड़ेगा। दे विल हैव टू कम टुगेदर और क्विक कॉमर्स को रोकना पड़ेगा कि क्विक कॉमर्स को ये कैटेगरीज अलाउ ना करी जाए बेचने के लिए। मैं समझ सकता हूं अगर हम चार्जर, केबल्स, मे बी पेन ड्राइव्स और ऐसी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनकी रेलेवेंस, इनकी सिग्निफिकेंस बहुत है अगर ये क्विक कॉमर्स में बिक रही हैं और बिकनी भी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीजें कि बंदा रुक जाता है लास्ट मिनट पे और उसका काम हैम्पर हो सकता है। तो इनका बिकना क्विक कॉमर्स में बहुत रेलेवेंट है, बहुत मायने रखता है कंज्यूमर के लिए। बट फोन्स, कंसोल्स, ऐसी चीजें, आई एम सॉरी, ये नहीं होना चाहिए। ये आप ऑफलाइन की बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो। और आपके लिए इतना धंधा पड़ा है, आप करो ना बाकी सारा धंधा। एसेंशियल्स को बेचो, ग्रोसरीज को बेचो, अगर कर सकते हो तो मेडिसिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। मेडिसिन अभी भी हमारा उतना स्ट्रीमलाइन नहीं है। इवन जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो भी बहुत क्विकली नहीं दे पाते मेडिसिन। तो आप मेडिसिन में करिए ना ऐसी, या इमरजेंसीज होती हैं, फैमिली इमरजेंसीज, उनको एड्रेस करिए ना, वो बहुत अच्छी चीजें हैं बेचना। बट प्लीज प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस कैटेगरी। और ये प्लीज ऑफलाइन रिटेलर का हक मत छीनिए। वो साल भर वेट कर रहे होते हैं कि हमारे कस्टमर्स आएंगे, उनके बड़े एक फैमिली टाइज होते हैं, उनके कस्टमर्स आएंगे, उनसे खरीदेंगे। अभी तो चलिए वो जनरेशन है, बट आगे आगे जैसे ये जेन जी और जेन अल्फा आती जाएगी, और अगर हमने उनको ये प्लेटफॉर्म्स दिखाए कि भाई आपके घर में 8 मिनट 10 मिनट में फोन्स और इतने लाखों के डिवाइसेस आएंगे, दिस इज नॉट गुड। ये ऑफलाइन के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे। आप अपनी ओपिनियन बताइए, आप अपने व्यूज शेयर करिए, और लेट्स कीप द कॉन्वर्सेशन ऑन। और हम मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।